जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भाई। आज हम क्लास में करने वाले हैं आईटीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेस्ड हैं कि कैसे आप एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे, पहले हम थोड़ा सा बेस बनाते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिक से नहीं, हम क्वेश्चनों से ही चलेंगे सीधा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपको सारा बेस कराने वाला हूँ। हम क्वेश्चन से ही आपको उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। पिछली क्लास आपकी हो चुकी है। किसी का कोई डाउट है, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं, नहीं तो क्लास को शेयर करना और कमेंट करना मत भूला करो। देखिए क्वेश्चन, अब एक आईटीएफ को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं इस बात को समझते हैं। देखिएगा, अगर मान लिया अपने पास आ गया कि भाई आपके पास है साइन इनवर्स एक्स बराबर है टी, और आपको फाइंड करना है कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, या कुछ भी आपसे पूछ ले, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां से साइन एक्स निकाल लो, साइन टी निकाल लो। साइन टी कितना हो गया, एक्स। एक्स की बजाय क्या बोल दें, एक्स बाय वन। इससे होगा क्या, इससे ये होगा सर, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें अपने को ये पता है कि ये जो साइड है पी परपेंडिकुलर, ये साइड बी बेस, और ये हाइपोटेनस अपना कर्ण होता है। अगर हम इन दोनों साइड को ऐसे यूज कर लें P बाय एच, तो ये अपना साइन, इसको मान ले अगर थीटा मान लेते तो साइन थीटा बन जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जैसे आपने याद कर रखा वैसे याद रखो। मैं सिंपल सीधा भी बता सकता हूं आपको। ऊपर वाली साइड के डिवाइड में ऊपर वाली साइड साइन बनेगा, नीचे वाली साइड से अगर इसको डिवाइड करोगे, एरो का ध्यान रखना है, कोस बन जाएगा, कोस थीटा। इधर P से B को डिवाइड करोगे, टेन थीटा बन जाएगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है। अब साइन आ गया आपके पास x बाई वन, इसका मतलब ये साइड कितनी हो जाएगी, ये x हो जाएगी, और ये साइड 1, और ये आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम से। और फिर कुछ भी पूछ ले अपने से, कोस पूछ ले, टेन, सिकेंट, कोसिकेंट, कुछ भी पूछे, हम सीधा इसमें पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन से समझाता हूं कैसे। देखिए, जैसे क्वेश्चन वाले ने कहा कि टेन ऑफ, क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक बार, टेन ऑफ, अंदर आपको दे रखा है इसने साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। देखो, इसमें हिंदी इंग्लिश की तो कोई लैंग्वेज होती ही नहीं मैथमेटिक्स में, तो कि स्टेटमेंट दो लैंग्वेज में दे, सिंपल सी बात है, आपको सीधा सीधा सोल्व करना है। अब आपको करना क्या है भैया, आप क्या करो, आप इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए a मान लो, इसको b मान लो, यानी आपका क्वेश्चन बन गया 10a प्लस b। हाँ, 10a प्लस b का फॉर्मूला आप जानते हो, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b। हाँ सर, ये भी बिल्कुल सही है। अब अपने को, जिसको आपने a माना है साइन से, जिसको आपने b माना है कोट से, 10 की वैल्यू निकालनी है। यानी अब हम सीखेंगे कि एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट कैसे करना है। देखिएगा, ऐसे करेंगे। आपने क्या माना है, आपने माना है सर साइन इनवर्स 3/5 को a मान लिया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन a जो है वो कितना आ गया, 3/5। अगर सर राइट एंगल ट्रायंगल में जाएं तो ये साइड 3 है, ये साइड 5 है, और ये साइड कितनी आ गई, ट्रिपलेट से 4 आ गई। सिंपली सीधा सीधा। हाँ, निकालना क्या, जो निकालना वो निकालेंगे। कोस, कोसिकेंट, सिकेंट नहीं निकालना, 10 निकालना, 10a चाहिए। तो 10a क्या होगा सर, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो 10a आ गया अपना कितना, सीधा सीधा 3/4, बिना किसी झंझट के, कुछ सोल्व नहीं करना, ट्रायंगल बनाई, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां आओ, दूसरे पार्ट पर आओ। दूसरा पार्ट क्या माना आपने, आपने कहा कोट इनवर्स 3/2 को b माना है सर, तो कोट b कितना हो गया, 3/2। चाहिए क्या, 10b। यहां तो ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि कोट और 10 रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो 10b सीधा सीधा कितना आ गया, 10b आ गया 2/3। बताइए, क्या इस पॉइंट में कोई डाउट है? अगर नहीं तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, खत्म हुआ क्वेश्चन, इससे आगे कुछ निकालना ही नहीं। अब तो बस क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखें, देखिए,
यहां गए, आपने वैल्यू पुट की 10a इज 3/4 प्लस 10b 2/3 डिवाइड में 1 माइनस 10a इंटू 10b 2/3। एक छोटी मिस्टेक बच्चे क्या कर देते हैं, आप क्या करोगे, 2 से 4 को काटने जाओगे, सब पहले रिएक्शन यही होता है अपना कि काट देते हैं, कट रहा है। और जब भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में टर्म हो तो कोशिश करें कि ना काटें, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखो कैसे, ऊपर वाला एलसीएम क्या बनेगा 12, नीचे वाला एलसीएम को क्या रखो 12, ताकि 12 से 12 कट जाए। यानी क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, चाह रहा हूं कि 3 की 3 से गुणा करो 9, 4 की 2 से गुणा करो 8, ये तो ऊपर बनेगा, हाँ सर। 4 की 3 से गुणा 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई 12, माइनस 3 की 2 से गुणा 6, 12 से 12 कैंसिल। अगर आपने काट दिया तो अलग अलग एलसीएम आएगा और अलग अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। कोशिश करो कट ना करो। आंसर आ गया सीधा कितना 17/6, ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। पहला क्वेश्चन है, आपको मुझे समझाना भी है, सारी बातें एक बार क्लियर करके भी चलना है, इसलिए इतना ज्यादा लिखना पड़ा है। नहीं तो इस क्वेश्चन को आप और जल्दी उड़ा लेंगे, बिना थोड़ा सा लिखे, ज्यादा नहीं लिखना, थोड़ा सा लिखकर आप उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में मैं आपको ये ट्रिक भी समझाता हूं कि कैसे। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दें भाई, आप जरूर मैसेज करके कमेंट करके बताएं कि सर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से ऐसा है, सबसे पहले आपको देखना नहीं है, सॉल्यूशन की तरफ नहीं भागना, रोको, पॉज करो वीडियो को, सॉल्यूशन निकालो, आंसर बताओ, फिर मैच करना अपना सॉल्यूशन मेरे साथ। देखिए भाई ने कहा कि सर साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, माइनस कोस इनवर्स भी 3/5। अच्छा दोनों सेम दे दिए, हाँ ओके। तो इसको सोल्व कर दो। आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो आज भी याद रखना है, साइन ए माइनस बी का। बेसिक के बिना अच्छे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, मैं पहले से बताता हूं। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा बेस क्लियर करना जरूरी है। छोटी छोटी जो बातें हैं जो हम 9th 10th में 11th में हमने फॉर्मूले पढ़े वो याद होने चाहिए, तभी बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे भाई। ऐसा नहीं है कि सीधा मैं आपको कोई पुड़िया दे दूं, आप ले लें उसको दूध के साथ और बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, अपने बेसिक्स पर काम करना पड़ेगा। तो फिर से मैंने वही किया भाई, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। आपको अगेन का फॉर्मूला तो होता है सर साइन ए कोस बी, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, कोस ए साइन बी, हाँ उल्टा करके लिख देंगे, बिल्कुल सही है। और जब जिसको माना है उस पर आते हैं। सर आपने कहा साइन इनवर्स 3/5 को ए माना है, इसका मतलब साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5। एक बार के लिए छोटी सी ट्रायंगल बनाओ, ये 3 बनेगा, ये 5 बनेगा, तो ये बना 4। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन ए तो चाहिए ही, कोस ए चाहिए, तो कोस ए निकाल दो, कोस ए आ जाएगा सीधा सीधा 4/5, कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरे पर आते हैं। सर आपने कोस इनवर्स 3/5 को भी बी माना है, यानी कोस बी कितना हो गया 3/5। एक बार के लिए छोटी सी ट्रायंगल बनाओ, ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। समझ गए होगे क्यों, ट्रिपलेट है 3 4 5 की, 5 12 13 की, 7 24 25 की, 8 15 17 की, ये 4 ट्रिपलेट याद रख लो, इन्हीं से बात बन जाएगी। कोस बी आ गया, सर साइन बी भी चाहिए तो साइन बी भी निकाल लो, साइन बी क्या हो जाएगा 4/5। अब इस जानकारी के बेस पे आप अपने क्वेश्चन में आओ, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या क्या, एक तो देखो ये वैल्यू आ गई अपने पास, चलिए पुट करते हैं सर। अब ध्यान से पुट करना भाई, आपको चाहिए साइन ए कितना है 3/5, कोस बी मिलेगा नीचे से 3/5, ठीक है, माइनस कोस ए ऊपर से मिलेगा 4/5, कोस ए के बाद चाहिए साइन बी 4/5। ध्यान से देखें तो ये बन गया 9/25 माइनस 16/25। ये अच्छा हुआ कि एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट 16 में से 9 घटाया तो कितना आ गया -7 डिवाइड में 25,
तो ऑप्शन ए अपना क्या बन जाएगा, सही जवाब। ठीक है, समझे इस बात को? किस किस का सही है? हाँ सर मेरा सही है, हाँ भरना है आपने, हाँ भर के मुझे बताना है कि मेरा सही है सर, मैंने जो निकाला है बिल्कुल सही निकला है। आगे बढ़े, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। इसको देखिए, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्यूशन निकालने की तरफ जाना है, कोशिश करना है कि आपका आंसर आए, नहीं आए तो क्लास में फिर से उस क्वेश्चन को समझना है, ताकि अगली बार जब भी आप क्वेश्चन निकालें तो आपसे गलती ना हो। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है इस बार कोस ऑफ, थोड़ा सा चेंज है, 2 टाइम्स tan इनवर्स 2 प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स 3। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। पिछले क्वेश्चनों में साइन इनवर्स या इनवर्स फंक्शन का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, और एक बात ध्यान रखना, जब भी इनवर्स फंक्शन का कोफिशिएंट 1 है या 1 से कम है तो पूरे फंक्शन को a मान लेंगे हम, जैसे हमने यहां पूरे को a मान लिया था, पूरे को b मान लिया था। अगर इनवर्स फंक्शन का कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है तो आप पूरे फंक्शन को a मत मानना। जैसे सर इसमें देखो कोफिशिएंट क्या है, 1 से ज्यादा है, तो आप पूरे फंक्शन को a ना मानकर जो इनवर्स फंक्शन है बस उसको a और b मानना। इससे क्वेश्चन की लेंथ 50% कम हो जाएगी। मैं फिर बता दूं मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब भी इनवर्स फंक्शन का कोफिशिएंट 1 है या 1 से कम है तो पूरे फंक्शन को a या b मान लो, बट अगर कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है तो बस इनवर्स वाले पार्ट को ही a मानना है। यानी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना कोस ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b, ये बन जाएगा अपना। इसको सोल्व करना पड़ेगा, आप समझ गए। a कोस a या साइन b सोल्व नहीं करना, कोस 2a और साइन 2b सोल्व करना। ये छोटा सा ट्विस्ट है, बस इसको समझ लो, क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया देखो सर, अब हमने tan इनवर्स 2 को a माना है। हाँ सर, इसका मतलब tan a की वैल्यू 2 आएगी, बिल्कुल सही है। अब ऐसा सोचो कि cos 2a, क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है जो cos 2a और tan a में रिलेशन बनाता हो? याद करो, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। आप कहोगे नहीं सर cos 2a का तो एक और फार्मूला होता है, क्या? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a था, बट tan a दे रखा है, डायरेक्ट पुट करना आसान है या cos a और sin a निकालना आसान है? नहीं सर, डायरेक्ट पुट करना आसान है। ठीक है, ठीक है, अगले पर आते हैं। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है सर tan इनवर्स 3 को आपने माना b, इसका मतलब tan b की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला जो tan में है? बिल्कुल है सर, क्या? 2 tan b डिवाइड बाय, दोनों में प्लस आता है डिवाइड में, साइन 2a में भी डिवाइड में tan प्लस आता है, कोस 2a में भी डिवाइड में tan प्लस आता है, बट नेगेटिव आता है tan 2a में। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। वहां माइनस आता है, यहां प्लस आता है दोनों में। बस अब तो वैल्यू पुट करनी है, अब तो वैल्यू पुट करनी है, सीधी सीधी आंसर आ जाएगा। देखो पुट किया, tan a 1 माइनस a 2 है, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में 1 प्लस 4, 2 इंटू बी 6 डिवाइड में 1 प्लस बी का स्क्वायर 9, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा सर -3/5। ठीक है भाई, प्लस में 3/5, अरे 6/10, तो ये तो 0 आ गया। तो आंसर जो बना वो कितना बन गया?
जीरो, ये तो जीरो बन गया भाई, जीरो जीरो जीरो। आपका ठीक है? आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? गुड 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 गुड, बहुत ही बढ़िया, वेल डन वेल डन। एक और क्वेश्चन ऐसा ही आपके लिए, ये लीजिए, एक और क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। अब आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं, अब आप समझ चुके हैं कि पेपर वाला आपको कहां घुमा सकता है। अब आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन में आपने कहा सर आज मैं जो मानूंगा, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन निकाल लो, पहले निकालो फिर मैच करो। आपने कहा सर आज मैं मानूंगा tan 2a माइनस पाई बाई 4, बिल्कुल tan 2a माइनस पाई बाई 4 ही मुझे इसको लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है, और tan इनवर्स 1/5 को आपने क्या माना? a। हाँ, तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। फॉर्मूले को ओपन करो, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b यानी tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो सीधा 1 लिख दो, डिवाइड में 1 प्लस tan a यानी tan 2a इंटू tan b यानी tan 45 फिर से 1। अब इसको सोल्व करना है। आपके पास tan a है, आपको चाहिए tan 2a। क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है जहां से आप tan 2a निकाल सकते हो? जी सर निकाल सकते हैं। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, अपॉन यहां माइनस आता है 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो बस tan a की वैल्यू को पुट कर दो, तो ये हो गया 2/5 डिवाइड में 1 माइनस 1/25। अच्छे से देखोगे तो ये बन जाएगा 2/5 ऊपर वाला, नीचे वाला 25 माइनस 1 24, 25/24। अच्छे से और ध्यान से देखो तो ये बन गया सर 5/12, 5/12। आंसर नहीं आया है, 5/12 क्या आया है? tan 2a की वैल्यू आई है। आपको क्या चाहिए? ये इसमें पुट करके आंसर आएगा, तो पुट करते हैं। 5/12 माइनस 1 डिवाइड में लिख दो 5/12 प्लस 1। एलसीएम से एलसीएम तो कटेगा ही सर, 12 इधर आया, 12 में से 5 गया, माइनस का 7, ओके। और यहाँ 12 प्लस 5 कितना बनेगा? 17, डिवाइड वाला तो कट ही जाएगा, -7/17 आया सर आंसर। ऑप्शन डी बनेगा आंसर आज। नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा। मुझे पता है आपके हाथ कांप रहे हैं, आपका पेन ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहा है। सिर्फ डी कैसे हो सकता है? नन ऑफ दीज कैसे हो सकता है? सर हमने इतनी मेहनत की और आंसर मैच ना हो। ये भी आंसर ही है, ये भी आंसर है, ये भी उतने ही नंबर देगा जितने नंबर ऑप्शन ए बी और सी देंगे। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसको समझिएगा, ये रहा वो क्वेश्चन जिसके लिए हम अब तक मेहनत कर रहे हैं। एक ये और एक क्वेश्चन और है ऐसा ही जिसके लिए अभी तक हम मेहनत करते आए हैं। देखिएगा, इसको समझिए ध्यान से, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहले। लिखा कैसे है? क्वेश्चन लिखा है समेशन, समेशन का मतलब प्लस होता है n 1 से लेकर 10 तक, फिर एक और समेशन m 1 से लेकर 10 तक, और इसके अंदर लिखा है tan इनवर्स m/n। इसको सोल्व करना दोस्त। छोटी छोटी बातें आपको मेरी ध्यान से सुननी पड़ेंगी यहां पर। पहली बात, जो समेशन क्वेश्चन के नजदीक है पहले वो पूरा सोल्व होगा। दोनों समेशन को एक साथ सोल्व नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो समेशन, जो भी समेशन क्वेश्चन के नजदीक है पहले उसको सोल्व करो। समेशन कैसे सोल्व होता है सर? ऐसे होता है भाई। क्या करना है आपको? बाहर वाले समेशन को ऐसे ही पुट कर दो, n 1 से लेकर 10, अंदर वाले को सोल्व करते हैं। m जहां है 1 पुट करो, ये बन गया सर tan इनवर्स 1/n। फिर समेशन का मतलब होता है बीच में प्लस का निशान लगाओ, 1 से लेकर 10 तक जाओ, फिर लिखो
टेन इनवर्स 2/n, m की जगह चेंज करना, n को चेंज नहीं करना, टेन इनवर्स 3/n, और ऐसे करते करते टेन इनवर्स 10/n तक चले गए हम। जो एक स्टेटमेंट दिख रही थी अब वो 10 हिस्सों में डिवाइड हो गई। और खेल तो अब होगा जब ये वाला समेशन जाएगा। ये डरावना है, ध्यान से, पर आपको डरना नहीं है। ये वाला समेशन जब जाएगा तो ये एक बार इस पर अप्लाई होगा, 10 संख्याएं यहां से निकालेगा, फिर इस पर अप्लाई होगा, 10 संख्याएं वहां से निकालेगा। एक संख्या की 10 संख्या बनेंगी और टोटल टर्म कितनी है 10, और 10 की 10 10 बन के कितनी हो गई 100। कैसे? ऐसे देखो, पहले ये इस पर अप्लाई हुआ तो क्या बना, टेन इनवर्स 1/1। अब इसको ओपन करो पहले, टेन इनवर्स 1/2, n की जगह वैल्यू बढ़ती जाएगी, m सेम रहेगा, टेन इनवर्स 1/3, और ऐसे करते करते टेन इनवर्स 1/10। टेन इनवर्स 1/10 नहीं सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये दूसरे पर अप्लाई हुआ तो कितना बन गया, प्लस का निशान है बीच में, टेन इनवर्स 2/1, टेन इनवर्स 2/2, और अगर आप ध्यान से समझ गए तो टेन इनवर्स 2/10। अब आप कहेंगे सर फिर तो यहां जाकर एक ऐसी संख्या आएगी जहां बनेगा टेन इनवर्स 10/1, टेन इनवर्स 10/2, टेन इनवर्स 10/10। सर इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा भी तो सोल्व कैसे होगा? बड़ा कहाँ है, गया क्वेश्चन खत्म। अभी इतने भारे काम को कैसे सोल्व करें, अभी उड़ा देते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं सर हम? आप जानते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, जानते हो? हाँ सर जानते हैं। फिर आप ये भी जानते हो कि टेन इनवर्स 1/x कोट इनवर्स x होता है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 1/x भी तो π/2 होगा। इस बात को अगर समझ गए हैं तो जरूर यस सर बोलेंगे आप, क्योंकि यही क्वेश्चन को सोल्व करा रहा है। नहीं समझे? देखो क्या लिखा है मैंने लिखा कि भाई अगर टेन इनवर्स 1/x आप कर दो तो ये कोट इनवर्स x बन जाता है। हाँ सर बन जाता है, बस वही किया है, कोट इनवर्स x की जगह ये पुट कर दिया। मतलब टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 क्या देगा, π/2। देखो देखो देखो, टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स 2/1 क्या बनेगा, π/2 बनेगा सर। हाँ ओके, टेन इनवर्स 1/3 और टेन इनवर्स 3/1 क्या बनेगा, π/2 बनेगा। उल्टा होते हुए π/2। टेन इनवर्स कोई भी टर्म सोचो, 7/8 तो एक 8/7 भी होगी, क्या बना देंगी, π/2। तो ध्यान से अगर आप सोच रहे हैं इस बात को तो आप सोचेंगे कि 90 टर्म्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। 10 कौन सी नहीं है जो रेसिप्रोकल नहीं है, 1/1 एक बन गया, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 10/10। ये 10 टर्म ऐसी हैं जो रेसिप्रोकल नहीं बना रही हैं, बाकी सभी टर्म्स क्या बना रही हैं, रेसिप्रोकल बना रही हैं। इसका मतलब 90 संख्याओं ने मिलकर 45 पेयर बना दिए, किसके, π/2 के। हाँ या ना? दो संख्याएं एक π/2 देती हैं तो 90 संख्याएं कितनी π/2 देंगी, 45 π/2। हाँ सर। प्लस जो 10 संख्याएं बच गई वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी सर टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, तो वो बनाएंगी π/4। हाँ काट दो इसको, 2 5 तो 45 π/2, 5 π/2 कितना हो गया, 50 π/2, और इसको इससे काटोगे तो कितना आ गया, 25 π। तो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 25 π। ठीक है, समझ आया भाई?
तो आंसर जो बनेगा अपने क्वेश्चन का वो बन जाएगा 25 पाई। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पीडीएफ आपको ये सारी पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। वहाँ से आप सर्च करके व्हाट्सएप से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ये सेम एज इट इज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को हमने स्टार्टिंग में देखा, अब वो समय आ गया है कि इसको भी सोल्व किया जाए। वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन आप निकाल के ट्राई करेंगे, फिर मैं इसको सोल्व करवाता हूं। क्वेश्चन दे रखा है समेशन आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स में आपको दिया इसने 1/1 प्लस आर स्क्वेयर, इसको सोल्व करना है जी। ठीक है सर, कर देते हैं। अगर दो ही संख्या होती या एक ही संख्या होती तो हम क्या करते, आर की वैल्यू पुट करके सोल्व करते रहते हैं। सर आज भी ट्राई कर लें क्या? भारी काम हो जाएगा भाई, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है और tan इनवर्स 1/5 आ गया मान लो, तो चांस है ही नहीं कभी 5/1 आएगा, क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। या तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके ऐसा बनाओ कि कभी रेसिप्रोकल टर्म बन जाए। 2/5 बना है तो कभी कभी 5/2 भी बन जाए, तो मजा आ जाए क्वेश्चन में, जैसे पिछला क्वेश्चन था। इसमें तो हर बार ऊपर 1 है तो चेंज नहीं होगा, नीचे संख्या बढ़ती जाएगी, सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे करते हैं देखिए, हमने इसको लिखा समेशन आर फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मैं इसको एक फॉर्मूले जैसा बना दूं। कैसे फॉर्मूले जैसा सर? ऐसे फॉर्मूले जैसा कि मुझे पता है कि tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y, ये बन जाएगा अपना tan इनवर्स, अंदर आएगा x प्लस माइनस y डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस एक्स वाई। मतलब या तो प्लस का बन जाए, प्लस का बनेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस आएगा, या माइनस का बन जाए, कोई भी एक फॉर्मूला बन जाए ताकि इस एक tan को 2 tan में कन्वर्ट कर दें, फिर एक tan से दूसरा tan कटने के एक चांस बन जाएंगे। देखते हैं सर क्या ऐसा कर पाएंगे हम, कोशिश तो करेंगे भाई। मैंने इसको लिखा 1 डिवाइड में तो 1 चाहिए ही, प्लस एक r कॉमन ले लेते हैं, r इंटू आर प्लस 1। फॉर्मूले में अगर आप देख रहे हैं तो डिवाइड में हमेशा 1 है, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, ऊपर माइनस आएगा। अब ऊपर 1 है और इन दोनों का डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखें तो 1 ही बन रहा है, यानी ये बन जाएगा अपना समेशन आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स, ऊपर क्या हम ऐसा लिख दें, ध्यान से बताना मुझे सोच के, r प्लस 1 में से r घटा दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आज भी ऊपर 1 ही है, लेकिन फर्क पड़ेगा किसमें, फॉर्मूले में फर्क पड़ जाएगा। ये फॉर्मूला बन जाएगा और ये बन गया अपना समेशन, नीचे लिख लेते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r। बताइए क्या ये बात समझी आपने? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा एक बार समझने की जरूरत है, फिर बन जाएगी बात। एक बार देख लें इसको ध्यान से। पिछला कहें तो मैं आपको पिछला फॉर्मूला दिखा देता हूं एक बार फिर से। फॉर्मूला कुछ ऐसे था, अब इसको इससे कंपेयर कर लो। देखो जिस पोस्ट के लिए आप फाइट कर रहे हैं ना, उसके लिए इतनी मेहनत तो बनती है भाई। ऐसा नहीं है पेपर आराम से निकल जाएगा। जिस एग्जाम को आपने टारगेट किया ना, वो आसान एग्जाम नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और ये इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्या कर, अब क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका समझो। इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 वैल्यू पुट कर लो,
वहीं से आइडिया आ जाएगा। जैसे सर मान लिया आप 0 पुट करते हैं तो यहाँ कितना बनेगा, r की जगह 0 पुट किया, tan इनवर्स 1 बनेगा, माइनस tan 0 बनेगा। ठीक है, समीशन है तो बीच में प्लस लगाना पड़ेगा, 1 पुट कर दो, tan इनवर्स 2 बनेगा, माइनस tan इनवर्स 1 बनेगा। एक और पुट कर लो और क्लियर हो जाएगा, tan इनवर्स 3 प्लस माइनस माइनस माइनस, बीच में माइनस दे रखा है, माइनस tan इनवर्स 2। ज्यादा पुट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आइडिया लगा लोगे आप। देखो हो क्या रहा है, tan इनवर्स 1 जो है, यहां tan इनवर्स 1 है, ये tan इनवर्स 1 इससे कट जाएगा, हाँ सर। ये tan इनवर्स 2 इससे कट जाएगा, हाँ सर। पहली संख्या की आखिरी टर्म कभी नहीं कटेगी क्योंकि tan इनवर्स 0 कभी आएगा ही नहीं, हाँ। और आखिरी संख्या की पहली टर्म कभी नहीं कटेगी। मान लिया आपने 4 पुट किया, 4 पुट करने से 5 आएगा, 5 नहीं कटेगा क्योंकि कट ही नहीं रहा। देखो जो आखिरी संख्या आएगी उसकी पहली संख्या नहीं कटेगी। और पहली संख्या क्या बनेगी, इन्फिनिटी पुट करोगे तो पहली संख्या बनेगी, देखो ये तो बचेगा ही माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 तो बचेगा ही, प्लस आखिरी संख्या की पहली टर्म जो बनेगी वो बनेगी tan इनवर्स इन्फिनिटी। सोचो, क्योंकि इन्फिनिटी तो पुट करने वाले हो लास्ट में, 10 तक नहीं जाना, आज 20 तक नहीं जाना, इन्फिनिटी तक जाना। और tan 0 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, तो आंसर क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 आंसर बन जाएगा। बताइए समझ पाए आप इस बात को। हमने जब जैसे ही 3 संख्याएं लिखी तो हमें पता चल गया कि पहली जो संख्या है उसकी आखिरी संख्या नहीं कट रही कभी भी, और आखिरी जो संख्या है उसकी पहली संख्या नहीं कट रही। बस उन्हीं 2 का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। यही इसमें मेन पॉइंट था और ये आप लोग मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने को इतना ही करना था। ये एक अपना होमवर्क क्वेश्चन है। मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा अगर आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। इसको जरूर निकाला करो भाई, ये इसलिए दिया जाता है ताकि क्लास खत्म होने के बाद भी आपको क्लास याद रहे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, आंसर को निकालने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा सोचो, आंसर आ जाए तो कमेंट कर दो, नहीं आए तो लिख दो नहीं आया सर, मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। बट जब तक आप नहीं लिखेंगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं, जो टॉपिक आप चाहते हैं कि ये करवा दो पहले वो करवा देंगे। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मुश्किल लगे वो लिख दो, जो आपको लगे कि नहीं सर ये करवाना वो कर दो। आप लिखवा सकते हैं मुझसे, जैसा आप चाहे आप मुझसे पढ़वा सकते हैं अभी स्टार्टिंग में। फिर एग्जाम आ गया ना, फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।